हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन नॉवेल जो कि माफिया लव, गैंगस्टर बेस्ड और फोर्स्ड मैरिज बेस्ड है। जो लोग रोमांस नहीं पसंद करते वो इस नॉवल को ना पढ़ें, क्योंकि नॉवल बहुत ही बोल्ड और रोमांटिक होने वाला है। और जिन लोगों को नॉवल पसंद आ रहा है वो लाजमी एक प्यारा सा कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोग आवाज़ के साथ नॉवल चाहते हैं या बग़ैर आवाज़ के। ये भी मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो मेरी आवाज़ के साथ रिकॉर्डेड होना चाहिए या बग़ैर आवाज़ के चलेगी। नॉवल शुरू करते हैं। किस्त नंबर 2। परी के पैरों से ज़मीन निकल चुकी थी। मलेशिया के मशहूर क्लब नाइट ड्रीमर में दिन के वक्त भी रात का समा था। जलती बुझती लाइट्स में एक वीआईपी कॉर्नर पर कुछ लोग बैठे थे। हुलिये से वो किसी माफिया ग्रुप के लग रहे थे। सबके पास असला था। वो दरअसल मलेशिया के मशहूर गैंगस्टर जेरिस के आदमी थे, जो इस वक्त माफिया वर्ल्ड के किंग की आमद के मुंतज़िर थे, जिसे एसके के नाम से जाना जाता था। ये यहाँ कुछ माह से चलते एक मसले पर सेटलमेंट के लिए बैठे थे। कुछ मिनट्स बाद 10 शानदार काली गाड़ियाँ क्लब के बाहर रुकीं। सबसे आगे मौजूद गाड़ी से एक बंदा तेज़ी से उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। सियाह बूट, सियाह पेंट कोट में मलबूस, नफासत से बाल बनाए, गिरे आंखों पर सियाह चश्मा लगाए एक शख्स बाहर निकला। वो शहरयार खान था, माफिया वर्ल्ड का बेताज बादशाह। हर जगह उसका चर्चा था। गार्ड्स की हमराही में वो सफ़ेद शर्ट पर सियाह कोट के सामने का बटन बंद करता क्रोफर से जलता हुआ क्लब के अंदर दाखिल हो गया। ये दो ग्रोहों के दरमियान एक ज़मीन का झगड़ा था, जिस पर पिछले 6 साल से शहरयार खान की बारूदी फैक्ट्री थी। जेरिस बर्क इस जगह की मलकियत का दावादार था। सालों की दुश्मनी को सेटल करने का कहकर आज वो एसके से मिल रहा था। दर हकीकत इसका मंसूबा पीठ में खंजर घोंपने का था। वो हमला करने वाला था। शहरयार खान बच्चा ना था, वो भी पूरी तैयारी के साथ आया था। इसे मामले में गड़बड़ का एहसास था और वही हुआ। लगभग 6 मिनट बाद ही नामालूम अफराद की तरफ से एसके पर फायर खोल दिया गया। इसे संभलने का मौका ना मिला और एक गोली इसके पेट में जा घुसी। टेबल के नीचे होता वो भी फायर खोल चुका था। उसके गार्ड्स बराबर उसका साथ दे रहे थे। जेरिस का खात्मा अपने हाथ से करने की नीयत लेकर वो ज़ख्मी हालत में अपनी गन उठाकर जान बचाकर भागते जेरिस पर कूद पड़ा और पूरा मैगज़ीन उसके सर में खाली कर दिया। उसकी भारी नफरी ने जल्द हालात पर काबू पा लिया और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाने लगा। दोनों दादा पोती संडे को कुकिंग में मसरूफ़ थे। संडे एक अच्छे यादगार दिन की तरह मनाया जाता था। परी का दादा के अलावा एक बाप था, जिसने बीवी के मरते ही एक मालदार औरत से शादी कर ली थी। 17 साला परी अपनी मेडिकल की पढ़ाई में इंतहाई डिस्टर्ब होकर रह गई थी, जिस वजह से दादा ने उसे लेकर एक किराए के घर में अपनी अलग दुनिया बसा ली। उसके जहनी सुकून और पढ़ाई के लिए ये अच्छा फ़ैसला था। वो माँ की मौत और बाप की खुदगर्जी कबूल नहीं कर पा रही थी। वक्त गुजरता गया और दादा पोती ने एक दूसरे को अपना सब कुछ मानकर जीना शुरू कर दिया। आज परी को डॉक्टर बने 1 साल गुजर चुका था। वैसे तो हर इतवार यादगार गुजरता था। वो दोनों हंसते, गेम्स खेलते, कुकिंग करते, लेकिन आज ख़ास दिन था। वो लोग परी के 1 ईयर करियर सेलिब्रेशन के लिए केक बना रहे थे जब परी के हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आ गई। इमरजेंसी में मरीज़ लाए गए थे। परी उदासी से दादा को बाय कहती निकलने लगी। जल्दी आ जाना, दादा ने एप्रन उतारते हुए कहा और उसके सर पर शफकत से बोसा दिया। दादा को अलविदा कहती वो हॉस्पिटल के लिए निकल गई। इन गुंडों को ट्रीटमेंट की जगह जहर का इंजेक्शन दे देना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। ज़िंदा रहकर भी इन जैसों ने करना ही क्या है। शहरयार खान के ट्रीटमेंट से फारिग होकर वो दस्ताने उतारती हुई बोली। शहरयार खान इस वक्त नीम बेहोशी के आलम में था। तौबा है परी, तुम एक डॉक्टर हो, अपना फ़र्ज़ अदा करो। तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि पेशेंट कौन है, उसके साथी डॉक्टर जोया ने कहा, जिस पर वो तिनक गई। ऐसे कैसे, ज़िंदगी सिर्फ इसकी कीमती है जो उसका इस्तेमाल अच्छा करे। इस तरह के लोग धरती पर बोझ के सिवा और क्या हैं, वो जवाबन बोली। और ज़िंदगी का अच्छा इस्तेमाल क्या है, जोया ने सवाल किया। इंसानियत की खिदमत, लोगों की मदद, इन जैसों की तरह लोगों के खून का प्यासा होना नहीं। परी की सुई घूम फिरकर दोबारा बिस्तर पर पड़े शहरयार खान की तरफ जा घूमी। वो अब मुकम्मल होश में था। परी उसे जानती ना थी, लेकिन न्यूज़ में 2 माफिया गैंग्स
के दरमियान मतभेड़ की खबर सुनकर और मरीज़ों की तादाद और हुलिये देखकर अंदाज़ा लगा चुकी थी कि ये लोग कौन हैं। परी की इस वक्त शहरयार की तरफ पीठ थी। परी गैर इरादी तौर पर घूमी तो इसे होश में देखकर चौंक उठी। गोली लगना छोटी बात ना थी, मगर शहरयार खान के लिए छोटी बात थी। वो फौलादी जिसामत का मालिक था। कुछ कसरत का कमाल था और कुछ जेनेटिक्स। इसकी जिसामत कद-काठ आम मर्द से ज़्यादा भारी और मजबूत था। देखने में वो पहलवान मालूम होता था, लेकिन था गैंगस्टर। एक ज़माने में फ़ाइटिंग चैम्पियन भी रह चुका था। बाप की मौत के बाद सब छिन जाने पर इसके पास कमाने का वाहिद ज़रिया फ़ाइटिंग टूर्नामेंट्स ही थे। उसे पहले पैसा कमाना था और फिर वो सब हासिल करना था जो उसके बाप से छीना गया था। उसका बाप अंसर एक पाकिस्तानी था और माँ इज़ाबेला अमरीकी। बाप की मजबूत और लंबी चौड़ी जिसामत, माँ का हुस्न लेकर पैदा होने वाला वो उनका इकलौता बेटा था। इसका बाप एक गैंगस्टर था जो माफिया ग्रुप्स की दरिंदगी की भेंट चढ़ गया था। साथ उसकी माँ भी। वो सिर्फ 16 साल का था इस वक्त। रूह और जिस्म पर लगे ज़ख्मों को कदमों तले रोंदते हुए उसने ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र सालों में तय किया था। और आज वो 25 साला शहरयार खान माफिया वर्ल्ड का किंग था। उसके पास बेतहाशा हलाल और हराम पैसा था, जिससे वो हलाल और हराम दोनों काम किया करता था। हलाल और हराम की बहस में पड़े बगैर। उसकी माँ उसे डॉक्टर बनाना चाहती थी, मगर माँ बाप की मौत के बाद वो पढ़ाई जारी ना रख सका और आज वो मलेशिया के सबसे मशहूर हॉस्पिटल का मालिक था, जहाँ वो इस वक्त एडमिट था। हॉस्पिटल का नाम उसकी माँ के नाम पर था। उसके साथ ही मलेशिया के 7 बड़े कैसीनो उसके थे। दसियों बारूद, असला, दवाइयों और शराब की फैक्ट्रियाँ उसकी मलकियत थीं। इसकी पूरी बादशाहत कायम थी, जिसके जैरिस जैसे और भी कई हासिद दुश्मन थे, जिनमें से पीठ में खंजर घोंपने वाले को वो मौत के घाट उतार कर अब अपने हॉस्पिटल के बिस्तर पर सुकून से लेटा था। ज़ख्म की तकलीफ को कम, दुश्मन को निशान इबरत बनाने की खुशी ज़्यादा थी। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि जैरिस बर्ग का चेहरा शनाख्त के काबिल न रहा था। उसके सर, आंखों, गाल, हर जगह दसियों गोलियां चलाई गई थीं। हर किसी पर उस वाक़ये का खौफ सवार था। इसके अलावा आज से उसे एक और खुशी मिली थी, अपनी कॉलेज फेलो और लड़कपन की मोहब्बत परी। परी कॉलेज में उसकी जूनियर थी, जिसे वो चाहता था। खामोश मोहब्बत की ज़ुबान पाने से पहले ही उसकी ज़िंदगी का रुख बदल गया। किस्मत की गाड़ी ने उसे सालों पीछे ला खड़ा किया था, मगर अब ये वो शहरयार ना था जो किसी के इनकार या इकरार का पाबंद होता। अब वो सिर्फ हासिल करने का कायल था, प्यार से या ज़बरदस्ती से। उसके अंदर का जानवर जागा और उसने हॉस्पिटल से वापसी पर परी को किडनैप करवा लिया। उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल था। परी को यहाँ आया आज दूसरा दिन था। पिछला दिन उसने जहन्नुम में काटा था गोया। वो सारी रात की जागी हुई थी। पिछले 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। मुलाजिमा इसके लिए खाना लाती तो वो ना खाती। हाँ, खाने के ट्रे से बटर नाइफ़, मक्खन लगाने वाली बग़ैर धार की छुरी उठाकर छुपा ली थी। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। पिछले 2 दिनों में दूसरी मुलाजिमा 2 बार उसके सामने कपड़े ला चुकी थी, जो इसे कपड़े कम और चीथड़े ज़्यादा लग रहे थे। वो मलेशिया में पैदा हुई थी, काफ़ी लिबरल थी, लेकिन ऐसे कपड़े जो तकरीबन सिर्फ बिकिनी पर मुश्तमिल थे, इसने कभी ना पहने थे। वो एसके के मेंशन में ख़ास कमरे की वार्डरोब के थे, जो यहाँ शहरयार खान की रातें रंगीन करने के लिए लाई जाने वाली लड़कियों के लिए थे। शहरयार खान परी को एसके मेंशन में लाकर कुछ ज़रूरी कामों में मसरूफ़ हो गया था। मुलाजिमाओं को लगा ये भी एसके की एक रात की रंगीन कहानी है, इसलिए उसे भी तैयार कर दिया गया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इसे कपड़े मुलाजिमाओं को पहनाने पड़े थे, इसकी बेहोशी की वजह से, जबकि बाकी हर लड़की खुद ये सब कर लेती थी। ये इस बात का सबूत थी कि शहरयार खान ने आज तक किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। हर लड़की खुद अपनी मर्ज़ी से ख़ुद को इसके बिस्तर की ज़ीनत बनाती थी, मगर मुलाज़माओं समेत एसके मेंशन का सारा स्टाफ अभी नावाकिफ़ था परी की हकीकत से। इन्हें मालूम नहीं था कि ये ख़ास है। आज चौथा दिन था। इन 4 दिनों में शहरयार खान से इसकी दोबारा मुलाकात नहीं हुई। इन 4 दिनों में परी सिर्फ पानी और दिल मारकर ब्रेड के चंद टुकड़े खा पाई थी। दादा का ख्याल उसे चैन न लेने देता था। न जाने वो कैसे होंगे।
इसकी फ़िक्र में खाना खा रहे होंगे या नहीं। शहरयार खान की बीवी मन्ना दूर, उससे उसकी सूरत से भी शदीद नफ़रत महसूस हो रही थी। 4 दिनों की भूख हड़ताल, फ़िक्र सब मिलकर उसे निढाल कर चुके थे। वो चाहती थी कि शहरयार खान उसके सामने आए और वो उसकी बोटी बोटी कर दे, और आज पूरे 4 दिन बाद उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और वो हाथ में विस्की का गिलास थामे कदम कदम बढ़ाता बेसुध बेड पर पड़ी परी के पास पहुंचा। मुलाजमाओं से उसकी तबीयत के बारे में उससे खबर मिल चुकी थी। हे बेबी, वो इसके ऊपर झुका, उसके गाल थपथपाने लगा। परी ने आंखें ना खोलीं। शहरयार ड्रंक था। परी का पुरसोज और बेपर्दा हुस्न उसे मज़ीद बहकाने लगा। उसकी नज़रें बहक कर उसके सिया नाइटी से झांकते सीने पर गईं। दिमाग पर नशा तेज़ होने लगा। उसने दोबारा परी को जगाया। वो नीम बेहोशी में उठकर बैठने की कोशिश करती दोबारा गिर गई। ये कमज़ोरी थी। शहरयार ने नशे में नकाहट कमज़ोरी को नींद समझकर विस्की के चंद कतरे हाथ से उसके चेहरे पर छिड़के। कुछ उसके चेहरे पर गिरे, कुछ सीने पर, कुछ गर्दन पर। नशे में भी उसका स्टैमिना कमाल था। उसने खुद को रोक के रखा। वो परी की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी करना नहीं चाहता था। परी चेहरे पर छींटे पड़ने पर कुछ होश में आई, मगर खुद पर झुके शहरयार को देखकर सटपटा गई। दूर रहो मुझसे, उसने सारी ताकत जमा करके बेइख्तियार उसे धक्का दिया। शहरयार मलिक उसकी वही जंगली बिल्लियों वाली हरकतों से बदमज़ा हुआ। वो तो उससे बात करने आया था, मगर इसके इस बर्ताव पर संजीदा हो उठा। अभी वो कुछ कहता कि इससे पहले परी ने तकिए के नीचे से बटर नाइफ निकालकर शहरयार के सीने पर पूरी ताकत से मारी। पल में उसका सारा नशा भक से उड़ गया। सीने की रगड़ से खून रिसने लगा। बटर नाइफ थी, वरना गहरा जख्म बनता। उसे हल्की सी जलन महसूस हुई। जिसे नज़रअंदाज करता वो बाजू से पकड़कर उसे बिठा चुका था। क्या सोचा तुमने? उसने सब नज़रअंदाज करते हुए गहरी सांस ली और लहजे को नॉर्मल बनाकर ज़ब्त से सवाल पूछा। भाड़ में जाओ तुम, वो चीख कर बोली, और फिर से उसे धक्का दिया, जिस पर शहरयार मलिक ने गसीले अंदाज में उसे बेड पर धक्का दिया और उस पर झुका। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? सीधी तरह मान जाओ, मेरे ज़ब्त का इम्तिहान मत लो, वरना नतीजे की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। मुझे लड़कियों की कमी नहीं है। अब तक मैंने तुम्हें छुआ नहीं, तुम जानती नहीं वरना कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। वो उसके कान पर झुका, जुनूनी और गसीले लहजे में बोलता हुआ। आखिरी बात पर होंठ उसके कान की लौ से मिस कर गया। उसकी खुशबू उसे फिर से सब भुलाने पर उकसाती बहकाने लगी। उसका दिल चाहा कि उसकी गर्दन होंठों से खुद को सिराब करने की शुरुआत कर डाले। बेखुदी में इसने गर्दन पर पड़े विस्की के छींटे को ज़बान निकाल कर चाट लिया। प्लीज़ प्लीज़ जाने दो मुझे, जाने दो। परी ने नीम बेहोशी में हाथ जोड़कर इल्तजा की। जाने दूंगा, पहले मुझसे शादी करो, फिर जहाँ चाहे चली जाना, लेकिन उससे पहले जाने का नाम मत लेना। सख्त लहजे में कहता वो करवट मोड़ कर उन्हीं के सहारे बैठा विस्की के घूंट भरने लगा। नशा फिर गहरा होने लगा। रुख मोड़ कर परी को देखा। वो होशो खर्च से बेगाना थी। खुद पर जबर करता वो बदमज़ा होकर कमरे से बाहर निकल गया। परी के दादा कई बार पुलिस को कॉल कर चुके थे। पुलिस ने अपने तौर पर छानबीन की, मगर सीसीटीवी फुटेज के अलावा कोई सुराग न मिला। पुलिस ने उन्हें तसल्ली देते हुए छानबीन जारी रखने का वादा किया और उसे अगवा बराए तावान समझकर उन्हें किसी फ़ोन कॉल आने की सूरत में पुलिस को इत्तला करने की तलकीन की। आज 5वां दिन था। परी के दादा फ़िक्र से निढाल थे। सुबह शहरयार खान के भेजे डॉक्टर ने परी को एनर्जी ड्रिप और मेडिसिन देनी थी। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन खाली पेट ड्रिप मुमकिन ना थी। डॉक्टर को ड्राइंग रूम में बिठाने का हुक्म देता वो अंदर आया। हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। वो खाकर परी को मेडिसिन और ड्रिप्स लेनी थी। शहरयार खान ने एक नज़र बेड पर पड़ी, परी को देखा। वह होश में थी। अपनी सारी ताकत जमा करके वो उसकी तरफ लपकी। प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे दादा परेशान होंगे। उससे खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, मगर आंखों में इल्तिजा लिए उसने कोशिश जारी रखी, जिस पर शहरयार ने बाजू से पकड़कर उसे पास बिठाया और ट्रे उसकी तरफ बढ़ा दी। खाना खाओ। अपनी बात का कोई असर ना होता देखकर परी को गुस्सा आने लगा। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा खाना। उसने हाथ मारकर ट्रे फेंक दी। मार्बल के फर्श पर कांच और खाने के लवाजमात बिखर गए। शहरयार खिलाफ आदत उससे नरमी से पेश आ रहा था, वरना उसमें एक दरिंदा छुपा था जिसे परी बाहर आने पर मजबूर कर रही थी। उसने खड़े होकर परी को बालों से पकड़ा। उसके चेहरे को घूरती आंखों में बेतहाशा जुनून और गुस्सा था। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। कान खोल कर सुन लो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, और आंखें खोल कर देख लो। उसने परी के बाल छोड़कर चेहरा जकड़ा और अपनी तरफ दूसरे हाथ से इशारा किया।
बाकी की ज़िंदगी तुमने मेरे साथ ही गुजारनी है। वो गुस्से से चिंघाड़ते हुए बात मुकम्मल करके उसने परी को बेड पर उछाला और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। परी ने घबराकर तकिए के नीचे से बटर नाइफ़ निकाली। मेरे पास मत आना। नाजुक सी उंगलियों से नाइफ़ जकड़े वो उठ खड़ी हुई। शहरयार ने एक जिस्त में उसके हाथ से नाइफ़ छीनकर दूर फेंकी और उसकी नाइटी पकड़कर खींचकर फाड़ दी। परी को समझने का मौका दिए बगैर उसे बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर झुका और उसके होंठ अपने होठों की गिरफ्त में ले लिए। वो बिन जल मछली की तरह तड़पने लगी, लेकिन उसके पहाड़ जैसे फौलादी जिस्म के नीचे से निकलना या उसकी मजबूत उंगलियों से अपनी नाजुक सी कलाइयाँ आज़ाद करवाना कतई नामुमकिन था। होंठ छोड़कर वो गर्दन पर अपनी जुनूनियत दिखाने लगा। छोड़ो मुझे, वो ब्रा पेंटी में उसके नीचे दबी चिल्लाई, मगर वो तो जैसे बहरा हो चुका था। गर्दन पर कभी लिकिंग कभी सकिंग करने में मसरूफ़ रहा। नहीं प्लीज़ नहीं। उसे गर्दन से मज़ीद नीचे जाता देखकर परी की सांस अटकी। वो ज़ोर से चीखने लगी। शहरयार ने बिरा भी झटके से खींचकर उतार दी। सीने के उभार बिरा की कैद से आज़ाद उसके सामने थे। जारी है। लाइक कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। मिलते हैं अगली किस्त में। रिस्पॉन्स अच्छा मिलने की सूरत में अगली किस्त जल्द पोस्ट की जाएगी। शुक्रिया।